अध्याय 10 में जब दानियल 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर में था तो स्वर्गदूत दानियल के पास आता है और उसे बताता है कि पहले ही दिन जब उसने प्रार्थना करनी शुरू की उसी दिन उसकी प्रार्थना सुनी गई और उसी दिन स्वर्गदूत उसकी प्रार्थना का उत्तर लेकर स्वर्ग से निकल पड़ा। 13 आयत में स्वर्गदूत दानियल को बताता है कि फारस के राज्य का प्रधान यानी प्रिंस ऑफ पर्शिया 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु माइकल स्वर्गदूत जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया। 20 आयत में स्वर्गदूत बताता है कि अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा यानी प्रिंस ऑफ ग्रीस भी स्वर्गदूत के साथ लड़ने को आएगा। अब ये फारस का प्रधान, यूनान का प्रधान, ये कोई इंसानी राजा नहीं थे, ये वो गिरे हुए स्वर्गदूत थे, वो दुष्ट स्वर्गदूत थे जो फारस यानी पर्शिया और यूनान यानी ग्रीस देश के ऊपर राज्य करते थे। जब उनको पता चला कि स्वर्ग से दूत प्रार्थना का उत्तर लेकर आ रहा है तो उन्होंने उस स्वर्गदूत को रोकने की पूरी कोशिश की। दानियल की प्रार्थना पहले दिन ही सुन ली गई थी और स्वर्गदूत भी पहले दिन ही स्वर्ग से निकल पड़े थे। पर रास्ते में क्या होता है? एक आत्मिक युद्ध, परमेश्वर के दूत और शैतानी दूतों के बीच में लड़ाई होती है। ऐसा ही होता है जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देती हैं। इफिसियों अध्याय 6 उसकी 12 आयत में लिखा, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इस वचन में लिखा है कि हमारी लड़ाई किसी इंसान के साथ, किसी धर्म के साथ नहीं, किसी जाति के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई शैतान के साथ है, प्रधानों के साथ है, जिसके बारे में स्वर्गदूत ने दानियल को बताया था। फारस राज्य का काम था इजराइल के ऊपर अपना अधिकार करना और इजराइल देश को खत्म करना। क्या आप जानते हैं कि आज फारस देश का नाम क्या है? फारस देश आज ईरान देश के नाम से जाना जाता है और आज भी वो फारस का प्रधान उस ईरान देश के ऊपर राज्य करता है और आज भी ईरान देश इजराइल देश को खत्म करने में लगा है, पर ऐसा होगा नहीं। बाइबल ये बताती है कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना उसी समय सुनी जाती है और उसी समय परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी प्रार्थना पर काम करने लग जाते हैं। हो सकता है आप किसी काम के लिए कई दिनों, हफ्तों या सालों से प्रार्थना कर रहे हैं और वो काम पूरा होता नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही या फिर प्रार्थना करने से कुछ होता ही नहीं है। दानियल अध्याय 10 और 11 पढ़कर हमें पता चलता है कि हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देती हैं। प्रार्थना करने से ही स्वर्गदूत स्वर्ग से भेजे जाते हैं और प्रार्थना ही से शैतान पर विजय प्राप्त होती है। परमेश्वर के लिए प्रार्थना इतनी महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर अपने भवन, अपने मंदिर, अपनी चर्च बिल्डिंग को प्रार्थना का घर, हाउस ऑफ प्रेयर कहता है। परमेश्वर ने अपने भवन को प्रार्थना का घर कहा है, यानी कि परमेश्वर की नजरों में हमारी प्रार्थनाएं बहुत कीमती हैं। इतनी कीमती हैं कि बार बार बाइबल में परमेश्वर ने वायदे किए हैं कि परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, जिसके बारे में हम 1 यूहन्ना अध्याय 5 उसकी 14-15 आयत में भी पढ़ सकते हैं। बाइबल में प्रेरितों के काम अध्याय 10 में लिखा है कि कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इटालियन पलटन का सूबेदार था। 30 आयत में कुरनेलियुस ने कहा कि पूरे 4 दिन पहले मैं अपने घर में दोपहर के 3 बजे प्रार्थना कर रहा था कि देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और स्वर्गदूत कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। बाइबल बताती है कि कुरनेलियुस हर रोज लगातार प्रार्थना करता था और उसकी प्रार्थनाओं के कारण स्वर्ग से दूत भेजा गया। बाइबल ये भी बताती है कि स्वर्ग में हमारी प्रार्थनाएं इकट्ठी की जाती हैं। एक भी प्रार्थना इधर उधर नहीं होती। हमारी प्रार्थनाओं को सोने के कटोरों में इकट्ठा किया जाता है, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 उसकी 8 आयत में लिखा है, और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे जो कि पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। पुराने नियम में परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि भवन यानी मंदिर में हर रोज सुबह शाम एक वेदी के ऊपर धूप जलाया जाए और उस धूप के जलाने के लिए परमेश्वर ने एक खास वेदी यानी ऑल्टर को बनाने के लिए कहा था और उस वेदी के ऊपर ही उस धूप को सुबह शाम जलाया जाता था। अब ये धूप की वेदी परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाओं को दर्शाती है। जिस तरह धूप के जलाने पर धूप का धुआं ऊपर जाता था, उसी तरह विश्वासी लोगों की प्रार्थनाएं ऊपर स्वर्ग में परमेश्वर के सामने पहुंचती हैं। दाऊद ने इसके बारे में भजन संहिता अध्याय 41 उसकी 2 आयत में परमेश्वर से कहा, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। अब प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 उसकी 3 आयत में हम फिर
से देखते हैं। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूप दान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। अब जिस वेदी पर ये स्वर्गदूत धूप चढ़ा रहा है, ये वेदी धरती पर नहीं बल्कि स्वर्ग में है। ये वेदी परमेश्वर के सिंहासन के सामने है। जो वेदी, जो ऑल्टर इस धरती पर बनाया गया था, वो वेदी मूसा ने उस स्वर्ग में बनी वेदी को देखकर बनाई थी, जिसका दर्शन परमेश्वर ने मूसा को दिखाया था। इसके बारे में इब्रानियों अध्याय 8 उसकी 5 आयत और निर्गमन अध्याय 25 उसकी 40 आयत में लिखा है। जब परमेश्वर ने मूसा को मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए कहा था, तो परमेश्वर ने मूसा को पूरा नक्शा दिया था। जिस मटेरियल का इस्तेमाल करना था वो भी परमेश्वर ने बताया था। निर्गमन अध्याय 25 उसकी 40 आयत में परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि ध्यान रखना कि जैसा मैंने तुझे पहाड़ पर दिखाया है, सब कुछ वैसा ही बने। असली धूप की वेदी, ओरिजिनल ऑल्टर ऑफ इंसेंस स्वर्ग में है, जिस पर स्वर्गदूत धूप और प्रार्थनाओं को चढ़ाते हैं। जब भी प्रार्थना होगी, जहाँ भी प्रार्थना होगी, वहाँ पर हम स्वर्गदूतों को काम करता देखेंगे। बाइबल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इलिशिबा था, और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी, क्योंकि इलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। एक दिन जब जकरिया मंदिर में धूप जला रहा था, तो लूका अध्याय 1 उसकी 11 आयत में लिखा कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। 13 आयत में लिखा, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। बाइबल बताती है कि जकरिया के कोई संतान नहीं थी और वो जवानी से बुढ़ापे तक प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर में विश्वास में बना रहा और परमेश्वर के कामों को करता रहा और उसकी प्रार्थना का उत्तर उसे मिला। उसकी प्रार्थना के कारण ही स्वर्गदूत स्वर्ग से उसकी आशीष लेकर आया। हर एक विश्वासी का एक स्वर्गदूत होता है। आपका स्वर्गदूत कैसा दिखता है? इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका स्वर्गदूत कैसा दिखता है। एक बात को हमेशा याद रखें कि हम प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर से करते हैं, स्वर्गदूतों से नहीं। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तभी स्वर्गदूत हमारी प्रार्थना को पूरा करने के लिए काम पर लग जाते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम स्वर्गदूतों को काम पर लगा सकते हैं, किस तरह हम अपनी प्रार्थनाओं का रिजल्ट ले सकते हैं। यरीहो की दीवार कैसे गिरी थी, उस दीवार के गिरने के पीछे क्या रहस्य था। आने वाली वीडियोस में मैं यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में कुछ और गहरी बातें शेयर करूंगा जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। दानियल एक प्रार्थना करने वाला इंसान था और बाइबल बताती है कि जब उसे शेरों की मांद में डाल दिया गया था, तो उसको बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा था। अगर आपका परिवार मसीह में नहीं है, आपका पति, आपकी पत्नी, आपका दोस्त, आपके रिश्तेदार, जो कोई भी मसीह में नहीं है, तो हर रोज उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करें। अपनी सुरक्षा के लिए, दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए, सुसमाचार के लिए, पास्टर्स के लिए, सेवा करने वालों के लिए प्रार्थना करें। अपने देश, अपने शहर, अपने नगर के लिए प्रार्थना करें। मरने के बाद प्रार्थना नहीं कर पाओगे, फिर किसी को अपनी प्रार्थना से बचा नहीं पाओगे। तो अभी प्रार्थना करो जब कर सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी कोई भी प्रार्थना खाली नहीं जाएगी। हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने रहती हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर कोई मुर्दा परमेश्वर नहीं, वो जिंदा परमेश्वर है, जिसने लाल समुद्र को 2 भाग किया, जिसने दानियल को शेरों से बचाया, जिसने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग में से बचाया, जिसने स्वर्गों और पृथ्वी को बनाया, जिसने हमें अपने बेटे बेटियां बनाए, जिसने अपने लोगों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। तो आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी मुसीबत में हैं, याद रखें कि परमेश्वर और उसके स्वर्गदूत आपसे एक प्रार्थना के फासले पर हैं। आपकी एक प्रार्थना से स्वर्ग और धरती में हलचल मच जाती है। तो फिर देर किस बात की? जिस बच्चे की आशीष चाहिए, जिस परिवार को छुटकारा चाहिए, जिस जॉब या बिजनेस में आशीष चाहिए, जिस परिवार में शांति चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, उस विषय के लिए प्रार्थना करो। आप अपने जीवन में परमेश्वर के स्वर्गदूतों को काम करता देखेंगे और आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव आएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर के वचन से जुड़े गहरे भेदों की वीडियोस को देखने के लिए होली स्पिरिट प्रोडक्शंस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करें, ताकि चैनल पर अपलोड की जाने वाली हर वीडियो आपके फोन